गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। तो आज हम पढ़ेंगे ज्ञान की अवधारणा। हम निरंतर अनुभव करते रहते हैं क्योंकि हम चेतन हैं। ये अनुभव हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से आते हैं। तो 5 इंद्रियां कौन सी हैं? जिनमें नेत्र, कान, जीभ, नाक एवं त्वचा। इंद्रियों के माध्यम से आए हुए ये अनुभव हमारे मन मस्तिष्क में जाते हैं और वहाँ मन एवं मस्तिष्क द्वारा इन्हें व्यवस्थित किया जाता है। श्रेणियों एवं कोटियों में इन्हें व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण, पृथक्करण एवं योगीकरण किया जाता है। जैसे हम रसोई का सामान रसोई घर में, बैठक का सामान बैठक में और नहाने धोने का सामान स्नान घर में वर्गीकरण करके व्यवस्थित कर देते हैं। यद्यपि ये सब सामान हम बाजार से एक ही साथ लाए थे। ठीक इसी तरह हमारे मन मस्तिष्क में बहुत सारे अनुभव इंद्रियों के माध्यम से बाहर से आते हैं और वह उन्हें व्यवस्थित कर देते हैं। और मस्तिष्क जैसे जैसे और जिस जगह जिस ज्ञान का उपयोग करना होता है उसी प्रकार से ज्ञान को मस्तिष्क वर्गीकृत कर देता है। किंतु मन मस्तिष्क द्वारा ऐसा करने में कुछ नया घटित हो जाता है। कारण यह है कि मन मस्तिष्क के पास अपनी अपनी शक्ति होती है और इनका अनुभवों पर लागू होने से अनुभवों का वह रूप नहीं रहता जैसे वह पहले था। इन शक्तियों को हम संयुक्त करने की शक्ति और जटिल बनाने की शक्ति कह सकते हैं। जैसे 2 अनुभव जो अलग अलग आए हैं उन्हें जोड़ने का काम मनस करता है और मस्तिष्क उन्हें अपनी शक्ति के आधार पर बनाई गई कोटियों और श्रेणियों में विभाजित एवं वर्गीकृत करके नया रूप देता है। इस तरह हम ज्ञान अनुभव का संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक रूप होता है। भाषा यथार्थानुभव ज्ञानम कहकर की जाती है। यथार्थानुभव प्राप्त करने के लिए भारतीय चिंतन में विभिन्न साधनों की चर्चा की गई है। जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द। इन सभी को हम आगे समझेंगे, प्रत्यक्ष को, अनुमान, उपमान और शब्द को। इन साधनों से प्राप्त ज्ञान अथवा यथार्थ अनुभवों को प्रमा कहा गया है, जबकि इनसे भिन्न साधनों से प्राप्त ज्ञान को अप्रमा, प्रमा यानी वैलिड, अप्रमा इनवैलिड अथवा अयथार्थ कहा गया है। स्मृति, संशय आदि से प्राप्त ज्ञान वास्तविक नहीं है। अब हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्ति के साधनों को सरल रूप से समझना ठीक रहेगा। जैसे प्रत्यक्ष का अर्थ जिसका हम देखकर, सूंघकर, चखकर, सुनने और स्पर्श से अनुभव होता है। इसी तरह जब 2 वस्तुओं को किसी नित्य संबंध या अनिवार्य संबंध के अंतर्गत देखते हैं तो एक को न होने पर भी दूसरे का ज्ञान होना प्रत्यक्ष के कारण नहीं अपितु अनुमान के कारण होता है। जैसे पानी भरे उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर वर्षा होने का अनुमान या धुआं को देखकर आग का अनुमान। किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, प्रभाव आदि की समानता के आधार पर तुलना करने से प्राप्त ज्ञान को क्या कहेंगे? उपमान। जैसे चंद्रमा की सुंदरता से चेहरे की सुंदरता का ज्ञान तुलना करने से प्राप्त होता है। वास्तविक या यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का चौथा साधन शब्द है। इसका अर्थ है विश्वसनीय एवं विशेषज्ञ व्यक्तियों के कथनों से प्राप्त ज्ञान। कई विशेष क्षेत्रों का ज्ञान प्रत्यक्ष, अनुमान एवं उपमान से न होकर किससे होता है? शब्द से होता है। जैसे तुमने देखा हो, हर चीज़ का जब रेफरेंस मांगा जाता है वो इसी के अंतर्गत भी आता है। अब दुनिया में अमेरिका एक देश है। इसका ज्ञान यदि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान से ना किंतु शब्द से अर्थात विश्वसनीय व्यक्ति के कथन से हो तो इसका ज्ञान हो सकता है। इस तरह के ज्ञान को शब्द ज्ञान कहा जाता है, किंतु वह वाकई में यथार्थ का अनुभव ही है। इसे निर्धारित करने के लिए कुछ कसौटियों पर खरा उतरना आवश्यक होता है। ज्ञान की अवधारणा के संबंध में भिन्न भिन्न दर्शन में भिन्न भिन्न विचार प्रस्तुत किए गए हैं।
जो अब हम पढ़ेंगे, और सबसे पहले पढ़ेंगे वेदांत दर्शन के अनुसार ज्ञान का प्रत्यय। ज्ञान के सबसे प्राचीन स्रोत वेद, ब्राह्मण तथा उपनिषद है। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ब्राह्मण प्रार्थनाओं की पद्य पुस्तकें हैं। ब्राह्मणों के अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। वैदिक दर्शन की मुख्य बातें उपनिषदों में पाई जाती हैं। मंत्रों तथा ब्राह्मणों के विषय कर्मकांड है। उपनिषदों का सार ज्ञान है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि वे वेदों के अंत में आते हैं, और वास्तव में उपनिषद ही भारतीय दर्शन के स्रोत हैं। उपनिषद समस्त ज्ञान या विद्या को 2 मुख्य वर्गों में बांटते हैं, पाराविद्या और अपाराविद्या या सहायक ज्ञान। परंतु इसके साथ ये भी बता देना आवश्यक है कि आत्मानुभूति के लिए दोनों आवश्यक है। ये साफ तौर पर लिखा गया है कि यदि मानव इन दोनों का ज्ञान रखता है तो मृत्यु पर विजय पा सकता है। वह अविद्या की सहायता से जीवन चला सकता है, परंतु अनाशवानता तभी प्राप्त की जा सकती है जब उसे विद्या की सहायता प्राप्त हो। जो प्रार्थना उपनिषदों के अध्ययन आरंभ करते समय दी जाती है, तो ये कहा गया है कि शिक्षा को मानव प्रकृति के सभी तत्वों को संतुष्ट करना चाहिए ताकि उसे सामंजस्य तथा एकीकृत व्यक्तित्व का विकास हो सके। उपनिषदों के अनुसार ब्राह्मण ही ज्ञान है, ब्राह्मण ही असीमित है, ब्राह्मण ही अस्तित्व है, ब्राह्मण ही अनंत है। ये सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता तथा शुद्ध चेतना है। ब्राह्मण अंतिम वास्तविकता है। ब्राह्मण के इंद्रिय अनुभव मन या मस्तिष्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मुंडक उपनिषद के अनुसार ओम कमान है, स्वतः तीर है यानी सेल्फ, तथा ब्राह्मण इसका उद्देश्य है। हमें एकाग्रता के साथ उद्देश्य को छेदना होगा ताकि उद्देश्य और तीर एक हो जाए। उपनिषदों का विश्वास है कि यह संसार ब्राह्मण का प्रकटीकरण है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम ब्राह्मण से होता है। ये ब्राह्मण द्वारा स्थापित रहता है। इसकी समाप्ति भी ब्राह्मण द्वारा ही होती है। संक्षिप्त में ब्राह्मण सर्वव्यापक है। वैसे पहले ही हमने बता दिया था कि ब्राह्मण प्रार्थनाओं की पद्य पुस्तकें हैं। ब्राह्मणों के अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे उपनिषदों के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति। उपनिषदों के अनुसार ज्ञान अध्यापक की सहायता के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। माना कि वह स्वतः प्रयत्नों से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु ये प्रयत्न तभी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं जब अध्यापक विद्यार्थी की सहायता तथा मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हों। एक विद्यार्थी अपने गुरु से सभी पहलुओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है जिसमें परमात्मा सम्मिलित है, परंतु शर्त यह है कि उसमें गुरु के प्रति श्रद्धा हो तथा सहन शक्ति हो। क्योंकि गुरु जब किसी चीज़ को समझा रहा है तो वो चीज़ उसे समझ में आनी चाहिए, और जब तक वो चीज़ समझ में नहीं आनी चाहिए तो गुरु के द्वारा समझाई गई चीज़ें, उनका मार्गदर्शन, उनके लिए विद्यार्थी को सहनशील भी होना आवश्यक है। ज्ञान प्राप्ति एक व्यक्तिगत तथा निजी प्रक्रिया है। प्रत्येक अधिगमकर्ता अपनी गति, क्षमता तथा योग्यता के अनुसार ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु इसके साथ साथ अध्यापक की भूमिका को भी कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि ज्ञान प्रदान करने का एकमात्र माध्यम अध्यापक ही होता है। हालांकि जैसा मैंने अभी पहले भी बताया कि हम अपने स्तर पर स्वतः प्रयासों से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को जितना हम एक गुरु के माध्यम से
एक अध्यापक के माध्यम से समझ सकते हैं, उतना स्व अध्ययन से समझ नहीं पाते। अब हम पढ़ेंगे भगवत गीता के अनुसार ज्ञान का प्रत्यय। भगवत गीता शैक्षिक दर्शन का एक महान स्रोत है, जिसमें भारतीय समझदारी कूट कूट के भरी हुई है। और ये कहा भी गया है कि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया हुआ ज्ञान है, जो भगवत गीता एक पुस्तक में समाहित किया गया है। भगवान के मुंह से निकले हुए उन शब्दों को, उस ज्ञान को भगवत गीता में समेटा गया है। भगवत गीता में ज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, ज्ञान वह है जिसके द्वारा हम सभी मानवों को एक ही प्रकार अनुत्तेजित दृष्टिकोण से देखते हुए, जहाँ व्यक्ति द्वारा अनेकता में एकता देखी जा सकती है, और इसी को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। गीता वेदों का निचोड़ है। गीता ने ज्ञान का अपरा तथा पारा भागों में वर्गीकरण किया है, जो अब हम पहले ये समझ लेते हैं कि अपरा और परा ज्ञान है क्या। अपरा विद्या में ज्ञान भौतिक ब्रह्मांड से संबंधित दिया जाता है। इसे अनुभव ज्ञान कहा जाता है। इसे भौतिक ज्ञान या शिक्षा कहा जाता है। इस ज्ञान की प्राप्ति शरीर, मन तथा इंद्रियों के द्वारा की जा सकती है। गीता में अपरा ज्ञान पर ज्ञान से घटिया समझा जाता है, इसलिए अपरा शिक्षा को अपने आप में साध्य नहीं समझना चाहिए। इस विद्या में सभी विज्ञान तथा अनुभव ज्ञान सम्मिलित होते हैं, जिसे मन तथा मस्तिष्क ग्रहण कर सकता है। अब दूसरा है पराज्ञान। तो ये ज्ञान आध्यात्मिक होता है। इसका संबंध ईश्वर के ज्ञान से होता है। इस ज्ञान के द्वारा मानव अपनी तथा आत्मा के प्रति एकता को समझ सकता है। इस विद्या में आत्मा यानी स्वयं का ज्ञान सम्मिलित है। इस प्रकार का ज्ञान निपुण, परफेक्ट, अनंत तथा सार्वभौमिक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने पराविद्या का निचोड़ भगवत गीता के 7वें अध्याय में किया है, और इस अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में वे कहते हैं, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मत, तर्क तथा आत्मा में मेरी प्रकृति सम्मिलित है। एक और मेरी निम्न प्रकृति है तथा दूसरी ओर वह प्रकृति है जो समस्त संसार को कायम रखती है तथा जन्म सिद्धांत के रूप में उच्च कोटि की है। अब हम पढ़ते हैं मीमांसा के अनुसार ज्ञान का प्रत्यय। डॉक्टर एस चटर्जी तथा डॉक्टर DM दत्ता ने अपनी पुस्तक में लिखा है, वेदों के अधिकारों के समर्थन के प्रत्यय में मीमांसा ने ज्ञान की प्रकृति की विस्तार पूर्वक विवेचना, सत्य की प्रकृति तथा मानदंड तथा इसी प्रकार गलत की वैध ज्ञान के विभिन्न स्रोतों तथा दूसरी ज्ञान की समस्याओं का विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। मीमांसा के अनुसार भी ज्ञान 2 प्रकार का होता है, तत्कालीन तथा मध्यस्थ ज्ञान। यानी तत्कालीन ज्ञान का पदार्थ केवल मत अर्थात जो अस्तित्व में है से होता है, जबकि ये पदार्थ इंद्रिय से संबंधित है। ऐसे समय में आत्मा में तत्कालीन ज्ञान का उद्भव होता है। हमें ये तो पता चल जाता है कि पदार्थ है, परंतु हम ये नहीं समझ पाते कि क्या है। इसे तात्कालिक या निर्विकल्पका प्रत्याक्षा कहते हैं। बहुत से शब्द यहाँ पर ऐसे आएंगे जो फिलोसफी में यूज़ में लिए गए हैं, तो यदि ये समझ में नहीं आते हैं तो ये जो शब्द हैं ये इसी प्रकार से वर्णित है। जो हम इस
ज्ञान को पढ़ते चलेंगे तो धीरे धीरे इन सभी शब्दों की व्याख्या हम आगे करते हुए चलेंगे। तो इतना घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मीमांसा की प्रभाकर विचारधारा के अनुसार ज्ञान के 5 स्रोत हैं: प्रत्यक्षीकरण, निर्णय करना, तुलना, आप्तवचन और स्वयं सिद्ध करना। ज्ञान के गैर प्रत्यक्षीकरण स्रोत। मीमांसा ने प्रत्यक्षीकरण स्रोतों के अतिरिक्त 5 गैर प्रत्यक्षीकरण स्रोतों को भी माना है, और उसमें पहला है निर्णय करना, फिर तुलना करना, शब्द अथा आप्तवचन, स्वयं सिद्ध करना और गैर प्रत्यक्षीकरण। और अंतिम स्रोत को केवल कुमारीला विचारधारा ने माना है, प्रभाकर विचारधारा ने नहीं माना। तो जो प्रमा है वो वेद्य है और जो अप्रमा है वो अवेद्य यानी मिथ्या है। अब हम पढ़ लेंगे सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान का प्रत्यय। सांख्य मत में वेद्य ज्ञान को प्रमा कहा जाता है तथा अवेद्य ज्ञान को, मिथ्या ज्ञान को अप्रमा कहते हैं। सांख्य के अनुसार पदार्थ को निश्चित एवं त्रुटि रहित अर्थात प्रमा कहलाती है, अर्थात वही ज्ञान सत्य है जिसमें बुद्धि की वृत्ति वस्तु के रूप को सही ढंग से प्रस्तुत करती है। अर्थात यथार्थ ज्ञान, शुद्ध बोध अथवा भ्रम रहित ज्ञान को प्रमा कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो ज्ञान ज्ञाता को पहले से ज्ञात ना हो किंतु निश्चित एवं सही हो, वही क्या कहलाता है? प्रमा कहलाता है। प्रमा दोष मुक्त यानी त्रुटि रहित होता है, गुण युक्त, भ्रम रहित होता है। प्रमा यथार्थ अनुभव है जो स्मृति से भिन्न ज्ञानेंद्रियों और वस्तु के संयोग से उत्पन्न साक्षात ज्ञान है। ये ज्ञान सामान्य होता है, वस्तुनिष्ठ होता है तथा हर स्थिति में समरूप रहता है। ज्ञान प्राप्त करने के तत्व। प्रमाता, प्रमाता यानी ज्ञाता जो आत्मा अथवा पुरुष है तथा चैतन्य स्वरूप है। प्रमेय अर्थात ज्ञेय विषय जो हम जानते हैं। प्रमाण वह विधि जिसके द्वारा महत का रूपांतरण होता है तथा प्रमाता प्रमेय को जानता है। ज्ञान की उत्पत्ति। ज्ञान की उत्पत्ति के संबंध में सांख्य मत व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत से मिलता जुलता है। इस मत के अनुसार ज्ञान वस्तु विशेष के आकार अथवा अन्य गुणों के माध्यम से उत्पन्न होता है, परंतु ये बाहर से आकर बुद्धि पर आरोपित नहीं होता है, अपितु बुद्धि किसी उपयुक्त उद्दीपन को पाकर वस्तु का आकार ग्रहण कर लेती है। बुद्धि की यह रूपांतर वृत्ति केवल प्रत्यक्ष ज्ञान में ही नहीं अपितु चेतना के सभी रूपों में पाई जाती है। बुद्धि व्यक्ति की चेतना से प्रकाशित होती है और तभी ज्ञान उत्पन्न होता है। आज के लिए इतना ही। हो सकता है बहुत सारे शब्द ऐसे लगे होंगे कि जो तुमने पहले कभी नहीं पढ़े, लेकिन ये सभी शब्द दर्शन शास्त्र से लिए हुए हैं क्योंकि हम ज्ञान पढ़ रहे हैं। न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, भगवत गीता, मीमांसा, तो इन में ये शब्द प्रयुक्त होते ही हैं और जिन्हें हम धीरे धीरे आगे जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे हमें समझ में आते रहेंगे। तो इतना ज़्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करती हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।